इस चर्चे के ऊपर दो सवाल हमारे मन में जो है खिल रहा है। कहीं हो सकता है मेरा सवाल गलत। नहीं बिल्कुल पूछिए। पहला जो आप बोले थे कि नेपाल में भी कुछ हस्तियाँ हैं जो कि वैकल्पिक राजनीति की अवधारणा लेकर आए थे, लेकिन वो लोग उस अवधारणा पर सक्सेस नहीं हो पाए, असफल हुए, और लास्ट में जाकर इस अवधारणा को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं से वो सफलता मिले और एक बहुत बड़ा राजनीतिकर्ताओं में गिनती होते हैं, है ना। आखिर वैकल्पिक राजनीति में संभव ना होने का वजह क्या है? क्या हम नेपाल में वैकल्पिक राजनीति में नहीं ला सकते हैं, वैकल्पिक राजनीति नहीं कर सकते हैं? और वो तत्व कौन सा तत्व है जिसे हमें हटाना पड़ेगा और फिर हम वैकल्पिक राजनीति बोल सकते हैं? दूसरा, हम रवि लामिछाने या डॉक्टर सी के राउत की बात करें तो वो जो बाहर देश में थे, वो देश में सर्वाइव करना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था और वो बड़े तालाब में छोटे मछली बनकर नहीं रहना चाहते थे। सी के राउत जी को मुश्किल नहीं हो रहा, दूसरे जो भी है, तो उन्होंने छोटे तालाब में बड़े मछली बनने के लिए नेपाल में आए, और हम वैकल्पिक राजनीति के नहीं वो भी कहें भी नहीं, लेकिन इसलिए आए और उसके कारण हम उसे वैकल्पिक राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक हम बालन शाह की बात करें तो वो तो बाहर नहीं थे, दूसरे देश में नहीं थे, वो भी तो एक बहुत जाने माने कलाकार भी थे और एक इंजीनियर भी थे, वो खुद के जनशक्ति भी थे, फिर भी वो नेपाल में ही रहकर राजनीति लेकर अवधारणा लेकर आए, तो हम उन्हें वैकल्पिक राजनीति क्यों नहीं कर सकते? आपका जो सवाल था, जितना मैं समझ पाया हूँ कि नेपाल में वैकल्पिक राजनीति का क्या स्पेस है, क्या स्कोप है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेपाल को भी वैकल्पिक राजनीति की ज़रूरत नहीं है। एक है माइकल सैंडल, आप लोगों ने नाम सुना कि नहीं सुना है? माइकल जे सैंडल, आप लोग अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो उनकी सारी किताबें, लॉ आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होते होते पढ़ डालिए। उनकी किताब है, मतलब जो जॉन रॉल्स हैं, उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उनके थ्योरी को इन्होंने क्रिटिक किया है, माइकल सैंडल ने, ठीक है। इनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। माइकल सैंडल की एक किताब आई है 70s में, 1970s में, पब्लिक फिलॉसफी, अमेरिका इन सर्च ऑफ अ न्यू पब्लिक फिलॉसफी, ठीक है। उसमें उन्होंने जो बात कही है कि अमेरिका को एक नए पब्लिक फिलॉसफी की ज़रूरत है, और उन्हीं की किताब को कोट करते हुए 1993 में जो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया, उसमें पहली बार अंग्रेज़ी में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो है डेफिनेशन यूज़ हुआ वहाँ पे पहली बार। तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है जर्मन में हुआ, ग्रीन पार्टी जो वहाँ पे आई उसको अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहा गया। इधर वियतनाम में जो है अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स आई, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन जो लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी जो भी नेपाल में है, ये कहीं ना कहीं फेल हो रही है, किसी एक और आइडिया की ज़रूरत है। ये 70s, 80s और 90s में अमेरिका में इसकी काफ़ी ज़रूरत महसूस हुई, इसकी आवश्यकता महसूस हुई। नेपाल में अभी एक आइडिया की ज़रूरत है जहाँ पे जाकर के हम ये समझ सकें कि हमारी समस्या क्या है। जैसे ये है कि जब मैं बात कह रहा हूँ कि जो आदमी अपने बच्चे को +2 पढ़ा नहीं सकता है, उस आदमी को वैकल्पिक राजनीति नेपाल में नहीं चाहिए है। वैकल्पिक राजनीति उस आदमी को चाहिए जिसका बेटा या जिसकी बेटी LLM कर चुकी है, LLB कर चुकी है या कर चुका है। क्यों? बेटा तो वहाँ तक पहुँच गया, बेटी तो वहाँ तक पहुँच गई, अब क्या है इसके आगे? उसके आगे भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो जो अभी ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं वो हमें इस डेडलॉक से नहीं निकाल पा रहे हैं। हमें इतनी कामयाबी तो लोग दे पाए कि यहाँ तक पहुँचा दिए। 1990 में नेपाल का लिटरेसी रेट कितना था पता है आपको? 12% था। अभी कितना है? अभी यहाँ पर जो है 70+ है, ठीक है, नेपाल का लिटरेसी। नेपाल 1990 तक आप जाएंगे तो कुछ गिनी चुनी महिलाएं जो है कैंपस जाती थी। इस बार TU में जो कन्वोकेशन हुआ है वहाँ पर इस बार जो ग्रेजुएशन हुआ है, ज़्यादा लड़कियाँ ग्रेजुएट हुई हैं और जो कम लड़के जो है मेल का ग्रेजुएशन कम है, फीमेल का ग्रेजुएशन ज़्यादा है, ठीक है। तो नेपाल जो है इस प्रोग्रेस पे पहुँच गया है। इस डेडलॉक से निकलने के लिए पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आएगी, अगर उसके पास वे आउट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम एक समस्या से निकल करके दूसरी समस्या में जा रहे हैं, हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं।
जो लोग नेताओं के करीब होंगे, आप लोगों में से नेताओं के साथ जिनका उठना बैठना होता होगा, खास करके बड़े नेता लोग, वो लोग ये बात करते होंगे कि यार क्या करें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, की करने की हमरो आइडिया अपनी काम कर रहा है ना, तो अपनी भई रहा है ना, क्या करने। अब जो लोग आप लोगों में से नेताओं के करीब बैठते होंगे, लेकिन जब 5000 की भीड़ को संबोधन कर रहे होते हैं, तब फिर वहाँ पे उनके पास बहुत कुछ होता है कहने के लिए, ठीक है, और लोग ताली बजा रहे होते हैं फिर वहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग भी अपने आप को इस डेडलॉक में पा रहे हैं, जहाँ पे आप पा रहे हैं, जहाँ पे काठमांडू के लोग पा रहे हैं, जहाँ पे हम वो लोग पा रहे हैं जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं, वैसे ही नेता लोग भी हमें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता नहीं पा रहे हैं। कोई नेता ये कह दे कि मैं भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा, आप लोग उसको वोट देंगे? नहीं देंगे आप लोग उसको वोट। गांव में जब चुनाव होता है तो हर किसी को पता होता है कि ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, सबसे बेईमान ही जीतता है। तो नेपाल को जो अभी ज़रूरत है, जैसे अभी हमारे गांव में गए नेता साहब वोट मांगने के लिए, उनसे कहा गया कि आप जो है, मैंने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। एक लड़का जेल चला गया था कुछ बलात्कार वगैरह के केस में, उसको बचाना था, ठीक है। तो ये है कि एक नेता इसलिए तो नहीं चुना जाता है ना कि आपका बेटा कुछ गलत कर दे, चाहे मेरा बेटा, चाहे आपका बेटा, चाहे जिसका बेटा हो, कुछ गलत कर दे तो उसको आपने छुड़वाया नहीं, इसलिए आपको मैं इस बार वोट नहीं दूंगा। लेकिन नेपाल में यही है भी। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास एक पब्लिक फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं, हमारे पास ये इंटेलेक्चुअल अभी रिसोर्स नहीं है कि हम नेपाल में एक ऐसा डिबेट ला सकें जहाँ पे हम नेता को भी खड़ा कर सकें कि आप यहाँ पे ऐसा करो, ठीक है। हम लोग इस कमरे में बैठ करके जो चीज़ मांग रहे होते हैं, नेता वही देने के लिए अगर आकर के खड़ा हो जाए तो हम उसी को वोट नहीं देंगे। अभी नेपाल की राजनीति की ये समस्या है। तो वैकल्पिक राजनीति का यहाँ पे स्कोप नहीं बनता है। वैकल्पिक राजनीति के लिए आपके पास एक आइडिया का होना ज़रूरी है। उस आइडिया के साथ साथ फिर ये है कि उस आइडिया को आप कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं जनता के साथ। आम आदमी पार्टी जब आई तो उसने आइडिया को कम्युनिकेट नहीं किया जनता के साथ। जो ग्रीवेंसेस थे, जो एक लोगों के अंदर गुस्सा था, उसी को कैपिटलाइज करके अपने स्लोगन को आगे बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है नेपाल जैसी जगह में वैकल्पिक राजनीति का आ पाना, क्योंकि वैकल्पिक राजनीति के लिए 2 सवाल में मार्टिन चौधारी के लेक्चर में 2 सवाल में पूछा था कि किस चीज़ का विकल्प चाहिए है हमें, और विकल्प में हमें चाहिए क्या है, ये हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या विकल्प में हमें विकल्प बूढ़े लोगों से चाहिए है, ये हमारा अगर है तो ठीक है। क्या हमें विकल्प इस तरीके से चाहिए कि जो आकर के हल्ला कर रहा हो, ठीक है, ये विकल्प है। जैसे आप लोग शायद नहीं जानते हो, ये जो डिबेट है फुटपाथ इकोनॉमी एक चीज़ कही जाती है। फुटपाथ इकोनॉमी, अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो बहुत सारे डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ में भी फुटपाथ से लोगों को नहीं हटाया जाता है, व्यापार जो कर रहे होते हैं फुटपाथ पे। क्यों? नेपाल एक ऐसी नेपाल की जो अर्थव्यवस्था उसमें 84% जो पूरा प्रोडक्टिव जीडीपी यहाँ का है वो गैर संगठित व्यवस्था से आता है, जिसको आप अपनी सुविधा के अनुसार इलीगल कह सकते हैं। लेकिन क्या वो इलीगल है? उसको इलीगल कह देंगे तो कल आपकी अर्थव्यवस्था जो है धराशायी हो जाएगी। आप उसको इलीगल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यह है कि उसके बारे में, जैसे नेपाल में अभी मैं जब देखता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ बालन साहब गलत कर रहे हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो साहब सही कर रहे हैं तो नेपाल के अर्थशास्त्री जो हैं उनके सपोर्ट में खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं, जो कि नेता गलती कर सकता है, तो नेपाल के अर्थशास्त्री उनको समझा क्यों नहीं रहे कि बाबू तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा करो। नेपाल में भी इस समझ की कमी है कि हम लोग कौन सा काम कैसे करें। हमारे पास वो इंटेलेक्चुअल रिसोर्स नहीं है किसी भी चीज़ पर कि अगर ये चीज़ हो रही तो इससे हम लोग बाहर कैसे निकलें। अभी तो नेपाल में लोग इसी में है ना, काठमांडू में, कि या तो बालन जी सही हैं या तो गलत है, ठीक है। अगर वो चीज़ वो साहब गलत हैं तो कम से कम जो इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ के हैं वो समझाने के लिए आगे आए कि भाई आप इस तरीके से गलत हैं। अगर वो सही हैं तो उनके साथ में खड़े होना चाहिए कि आप जो सही हैं आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल लोग, इकोनॉमिस्ट लोग तो ना उनके साथ हैं ना उनके विपक्ष में हैं। अभी इस कमी की वजह से हमारे नेपाल में वैकल्पिक राजनीति नहीं आ सकती है। वैकल्पिक राजनीति में बहुत मंथन की ज़रूरत पड़ेगी।
हम लोग मंथन के लिए तैयार नहीं हैं। 30 सेकंड के रील से हम लोग फैसला करते हैं कि क्या चीज़ सही है।